किसी के हिस्से खुशियों की आतिशबाजी आई, किसी के हिस्से खुशियों का गुलाल आया। ये मेवाड़ आखिर तक इंतजार करता रहा, मेवाड़ के हिस्से सिर्फ मलाल आया। जी हाँ, राजस्थान में मंत्रिमंडल के गठन के बाद ये पंक्तियाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। और वो सटीक इसलिए बैठती है कि अगर मेवाड़ के मैं केंद्रीय 3 जिलों की बात करूं, जिसमें कि चित्तौड़, उदयपुर और राजसमंद आता है, इन 3 जिलों की कुल 17 विधानसभा की सीटें होती, जिसमें से 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई है। उस पर भी कमाल यह है कि जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी 2018 में, उस वक्त भी इन क्षेत्रों ने भाजपा को भरपूर प्रेम दिया था, भरपूर आशीर्वाद दिया था। और इस बार तो 17 में से 14 सीटें राजसमंद ने 4 में से 4 दे दी, चित्तौड़ ने 5 में से 4 सीटें दे दी। उसमें से जो 5 ही सीटें वो भी उनके जो बागी चंद्रभान सिंह हैं उनके हिस्से आई है। उदयपुर ने अपनी 8 में से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी को सौंप दी। मगर कमाल देखिए कि जब मंत्रिमंडल के चेहरे और नाम पुकारे जा रहे थे, उस सूची में सिर्फ 2 नाम इस पूरे के पूरे क्षेत्र के हिस्से आए जिसने इतना प्रचंड बहुमत दे दिया। बाबूलाल खराड़ी को बनाया गया है। बाबूलाल जी हालांकि अनुभवी नेता है, झाड़ोल विधानसभा से वो जीत कर आए हैं, उनको लेकर उम्मीदें लग रही थी, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। गौतम दत्त राज्य मंत्री बने हैं, बड़ी सादगी से जीत कर आए हैं। मगर इन 2 नामों के अलावा वहाँ कोई नाम दिखाई नहीं दिया। ये अपने आप में बड़े आश्चर्य का विषय है, क्योंकि अगर पिछली सरकार से तुलना करूँ सीधी सीधी, तो बाकी सब तो प्रतिनिधित्व तो था ही। राजसमंद के हिस्से विधानसभा अध्यक्ष जैसी एक बड़ी पोस्ट आई थी, बड़ा ही प्रभावी संतुलन साधा गया था, लगातार मेवाड़ को तवज्जो देने की कोशिश हुई थी, मगर इस बीच भाजपा को एक बड़ा समर्थन मिला। तो ऐसी स्थिति में ये प्रश्न उठना बड़ा ही वाजिब हो जाता है कि आखिर इतने भरपूर समर्थन के बावजूद भाजपा ने मेवाड़ के इन 3 जिलों के प्रतिनिधित्व की अनदेखी क्यों की। और उसमें कमाल की बात है कि ऐसे ऐसे चेहरे हैं, मतलब मैंने एक दिन एपिसोड बनाया था पूरा ऐसे ऐसे चेहरे यहाँ से जीत कर निकले हैं जिनमें हर एक में एक अपनी काबिलियत है, अपना एक प्रभाव वो रखता है। अगर मंत्रिमंडल में उनको ले लिया जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होता है। ऐसी स्थिति में इन चेहरों को नकार देना, इस पूरे के पूरे क्षेत्र के प्रतिनिधित्व को नकार देना अपने आप में बड़े आश्चर्य का विषय है। ये बड़ा ही एक पीड़ादायक विषय है कि जहां इतना प्रचंड बहुमत जो भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र में मिला है। सरकारों का अगर आप देखेंगे तो बड़ी तनातनी वाला मामला है। भारतीय जनता पार्टी भी 115 सीटें लाई है, कोई ऐसा नहीं कि एक तरफा सरकार बना ली हो। मगर उसके बावजूद इन 3 जिलों ने अपने समर्थन में कोई कमी नहीं छोड़ी। मगर जब मंत्रिमंडल के नाम पुकारे जा रहे थे, ऐसी स्थिति में ये प्रतिनिधित्व तो कम दिखाई दे रहा है। मेवाड़ ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मायूस होगा उस वक्त। और आगामी लोकसभा चुनाव है, तो इन परिस्थितियों में मेवाड़ की उम्मीदें और भी चरम पर थी। स्थितियां ऐसी लग रही थी कि मेवाड़ के इससे कुछ और ज़्यादा मिलेगा इस मंत्रिमंडल के बाद। राजसमंद के हाथ तो पूरे ही खाली रह गए। उदयपुर के हिस्से एक पद आया है, हालांकि क्योंकि ये ट्राइबल बेल्ट है तो हम समझ सकते हैं कि इनके पास कौन सा मंत्रालय जाने वाला है। मगर इससे इतर क्या, फिर अगर बड़ी सादरी की तरफ जाए तो गौतम दत्त जिनको राज्य मंत्री बनाया गया है, कोई प्रभावी पोर्टफोलियो उनको मिलने की हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जब अगर वो राज्य मंत्री है तो उनकी सीमाएं, उनके दायरे बड़े सीमित होते हैं, ये आप समझ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर मेवाड़ का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। मेवाड़ में जहां एक लीडरशिप के बड़े वैक्यूम दिखाई दे रहे थे, तो लग रहा था कि इस मंत्रिमंडल के माध्यम से बीजेपी कुछ नए छत्रप यहाँ खड़े करने की कोशिश करेगी। क्योंकि जिस प्रकार से जो एक बड़ा नाम गुलाबचंद कटारिया हुआ करते थे, वो यहाँ से अब असम के राज्यपाल बन चुके हैं। जो एक बड़ा नाम दिया कुमारी जी के रूप में था, वो अब जयपुर विद्याधर नगर से प्रतिनिधित्व कर रही। तो ऐसी परिस्थिति में अब क्या स्थितियां बनेगी, किस प्रकार से मेवाड़ में अब ये लीडरशिप डेवलप होगी, किस प्रकार से मेवाड़ अपने आप को ये संबल दिलाएगा कि हम जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं, हम जिस पार्टी को लगातार समर्थन देते रहे हैं, आखिर ऐसा हुआ क्यों। इन स्थितियों पर गौर करना जरूरी, इन स्थितियों पर विचार करना जरूरी। और विचार इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि जो मैंने बताया ना, 17 में से 14 सीटें, ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इन आंकड़ों के बावजूद जो वापसी में आंकड़े मिले हैं मंत्री पद के उस सूची में, वो आंकड़े सच में निराश करने वाले हैं। और विशेष तौर पर निराशा मैंने एक एपिसोड के माध्यम से बताई आपको, राजसमंद के हिस्से आई है। परंतु उस राजसमंद के एपिसोड के बाद मुझे लगा कहीं ना कहीं मेवाड़ के साथ भी अगर मोटा मोटी तौर पर देखें तो निराशा ही इससे आई है। तो आज इस एपिसोड के माध्यम से अपनी ये बात भी आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आगे इस राजनीतिक परिदृश्य में क्या स्थितियां बदलती है, किस प्रकार से अब
यहाँ से राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ये विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि हाँ ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, इस गढ़ की तवज्जो बराबर दी जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। इन पर भी हमारी नज़र रहेगी। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।